Hello everyone, welcome to the video on linear regression, one of the most foundational algorithms in machine learning. Whether you are just starting your machine learning journey or brushing up your concepts, linear regression is a must know topic. It is simple, powerful, and widely used in real world scenarios. In this video, I'll cover everything you need to know from math behind the model to how to implement it in Python and how to evaluate its performance. So let's start. Linear regression is a supervised machine learning algorithm. Supervised का मतलब होता है we train the model using labeled data जिसमें इनपुट के साथ आउटपुट भी दिया होता है and the purpose is to predict a continuous numeric value like price, temperature, salary. Now, there are two main types of linear regression. First one is simple linear regression. This involves just one independent variable, for example, predicting house price based on its area. And the second one is multiple linear regression. Here we use multiple independent variables like predicting house price based on area, number of bedrooms, and the location altogether. कुछ अब बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की where linear regression is actually used. First one is house price prediction based on features like square footage, location, number of floors, etc. Then sales forecasting. Imagine predicting future sales using advertising spends, seasonality, or product category. Then medical expense estimation. Insurance companies often use this to estimate health expenses based on age, BMI, lifestyle, and more. So, overall, linear regression is a simple but powerful algorithm used in many business and real life scenarios, especially when we need to find patterns and make continuous value predictions. Now, let's discuss mathematical foundation of linear regression. तो सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं ये फॉर्मूला इसका सिंपल लाइन का जो फॉर्मूला होता है वही होता है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलन y डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हम इसे फीचर या प्रिडिक्टर बोल सकते हैं बीटा नॉट इंटरसेप्ट है जिसे हम बायस टर्म भी बोलते हैं जहां लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है और बीटा वन स्लोप है जो बताता है कि एक्स में चेंज होने से वाई कितना चेंज होगा और लास्टली एप्सिलन होता है एरर टर्म जो एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू सो ऑन टू बीटा एन एक्स एन प्लस एप्सिलन यहाँ x1, x2, xn मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हर एक का अपना कॉफिशिएंट है बीटा आई लीनियर रिग्रेशन की कुछ एजम्पशंस भी होते हैं फर्स्ट है लिनियरिटी रिलेशनशिप प्रिडिक्टर और टारगेट वेरिएबल के बीच लीनियर होना चाहिए सेकंड है इंडिपेंडेंस एरर या रेसिडुअल इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब एक एरर का दूसरे एरर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए थर्ड है होमोस्केडास्टिसिटी रेसिडुअल्स की वेरिएंस कांस्टेंट होनी चाहिए अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ प्रिडिक्टर्स मतलब एरर का स्प्रेड सेम होना चाहिए हर जगह फोर्थ है नॉर्मेलिटी रेसिडुअल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए इसका मतलब है एरर बेल कर्व के अराउंड होना चाहिए और लास्ट होता है नो मल्टीकोलिनियरिटी प्रिडिक्टर्स एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए वरना मॉडल का इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए नो मल्टीकोलिनियरिटी नाउ लेट्स डिस्कस कॉस्ट फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन तो इसमें फर्स्ट कंसेप्ट आता है MSE मीन स्क्वायर्ड एरर का मीन स्क्वायर्ड एरर एक कॉस्ट फंक्शन है जो मेजर करता है कि हमारा मॉडल डेटा को कितने अच्छे से फिट कर रहा है और MSC जितना छोटा होगा मॉडल उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा सेकंड है ग्रेडियंट डिसेंट ये एक इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो MSC को मिनिमाइज करता है इससे हम मॉडल के कोफिशिएंट्स को अपडेट करते हैं
ग्रेडियंट डिसेंट रिपीटेडली कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करता है जब तक हम मिनिमम एरर तक नहीं पहुंच जाते हैं। और फाइनली है क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, जिसे हम नॉर्मल इक्वेशन भी कहते हैं। ये मेथड तब यूज करते हैं जब डेटा छोटा हो और मैट्रिक्स इन्वर्जन कंप्यूटेशनली फीजिबल नहीं हो। अब हम बात करेंगे मॉडल इवैल्यूएशन के मेथड्स की, जिसे हमें पता चलता है कि हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला मेट्रिक है आर स्क्वायर, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - एस एस रेसिड्यूअल बाई एस एस टोटल। एस एस रेसिड्यूअल मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूअल्स, यानी एरर का टोटल स्क्वायर्ड सम, और एस एस टोटल मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, डेटा के वेरिएशन का टोटल। आर स्क्वायर बताता है मॉडल कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पाता है। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 1 के करीब हो तो मॉडल बहुत अच्छा फिट है। लेकिन कभी कभी जब हम मल्टीपल प्रिडिक्टर्स यूज करते हैं तो आर स्क्वायर वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - 1 - आर स्क्वायर इंटू n-1, एंड डिनोमिनेटर पे n-p-1। n ऑब्जर्वेशन बताता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। p नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स बताता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर पेनल्टी लगाता है जब अननेसेसरी वेरिएबल्स ऐड किए जाते हैं, तो ये मॉडल की रियल परफॉर्मेंस को बेटर रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, MEE, जो एरर्स का एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। MEE हमें बताता है कि एवरेज प्रिडिक्टर्स एरर कितना है विदाउट स्क्वायरिंग एरर्स। और लास्ट होता है RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर्स एरर्स का रूट निकालता है जो आउटलायर्स को ज्यादा पेनल्टी देता है। आरएमएससी का लोअर वैल्यू होना बेटर होता है। तो ये सब मेट्रिक्स मिलाकर हमें मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी समझने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहला और पॉपुलर लाइब्रेरी है साइकिट लर्न। इसमें हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन क्लास को sklearn डॉट लीनियर मॉडल से। एग्जाम्पल में हम एक डेटा सेट लेते हैं, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं और फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल ट्रेन करने के बाद हम प्रिडिक्शन करते हैं और फिर मॉडल इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे आर स्क्वायर और RMSE कैलकुलेट करते हैं, जो हमें बताता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। दूसरा जो पॉपुलर मॉडल है वो है स्टैट्स मॉडल। ये ज़्यादा डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करता है। स्टैट्स मॉडल में हम यूज करते हैं SM.OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मॉडल, जिससे हम अपने प्रिडिक्टर्स और टारगेट के बीच रिलेशन को स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ हम इंटरसेप्ट को ऐड करते हैं फीचर्स में, फिर मॉडल को फिट करते हैं और फाइनली डिटेल समरी प्रिंट करते हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल और बहुत कुछ होता है। ये समरी हेल्प करता है समझने में कि कौन सा वेरिएबल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और मॉडल का ओवरऑल फिट कैसा है। दोनों ही लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल है और दोनों ही इक्वली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। पहला चैलेंज है ओवरफिटिंग। जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना क्लोजली फिट कर लेता है कि वो नए डेटा पे अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता, तो उसे कहते हैं ओवरफिटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेनिंग एरर बहुत कम होता है पर टेस्ट एरर बहुत ज्यादा होता है। इसका सोल्यूशन है रेगुलराइजेशन, जैसे रेज और लासो रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन या L2 रेगुलराइजेशन हम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, L2 रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट्स को श्रिंक करता है, मतलब उनकी वैल्यूज को छोटा करता है ताकि मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। लासो रिग्रेशन या L1 रेगुलराइजेशन कुछ कोफिशिएंट्स को जीरो भी कर देता है, जो फीचर सिलेक्शन में हेल्प करता है। सेकंड चैलेंज है मल्टी कोलिनियरिटी। ये तब होता है जब प्रिडिक्टर्स एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड होते हैं।
जिससे मॉडल के कोफिशिएंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन है हाईली कोरिलेटेड फीचर्स को ड्रॉप कर देना, या फिर पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जैसे डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक यूज करना। थर्ड चैलेंज है नॉन लीनियरिटी। लीनियर रिग्रेशन एजम्पशंस कहता है कि रिलेशनशिप हमेशा लीनियर होना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा में रिलेशनशिप नॉन लीनियर ही होता है। जनरल केसेस में नॉन लीनियर ही होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फीचर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लॉग एक्सपोनेंशियल या इंटरैक्शन टर्म्स, जिसे हम नॉन लीनियर पैटर्न्स को भी मॉडल कर पाते हैं। तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो लीनियर रिग्रेशन के साथ आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहला एक्सटेंशन है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ये मेथड लीनियर रिग्रेशन का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें हम लीनियर रिलेशनशिप के अलावा नॉन लीनियर रिलेशनशिप को भी फिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिनोमियल टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। इससे हम कॉम्प्लेक्स कर्व डेटा को भी एक्यूरेटली मॉडल कर सकते हैं। जो सेकंड है वो है रिज और लासो रिग्रेशन। जैसे कि पहले डिस्कस किया, ये दोनों रेगुलराइजेशन टेक्निक हैं जो ओवरफिटिंग को रिड्यूस करते हैं बाय पेनलाइजिंग लार्ज कोफिशिएंट्स। रिज रिग्रेशन L2 पेनल्टी लगाता है और लासो रिग्रेशन L1 पेनल्टी लगाता है। कुछ फीचर्स को भी सिलेक्ट करता है लासो रिग्रेशन। थर्ड एक्सटेंशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये नाम सुन के थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमें रिग्रेशन से लगता है कि ये भी एक रिग्रेशन होगा, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो डिस्क्रिट आउटकम्स प्रिडिक्ट करता है, जैसे यस नो 0 1। इसलिए जब टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है तब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। That is for today's video on linear regression. From basics to advanced concept, we covered it all. If you found this video helpful, please do like, share, and subscribe. And if you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.